हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, मतलब किस तरीके से हम मोटिवेटेड हमेशा रहें। ठीक है, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हर बंदा इसको जानना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या कोई काम कर रहे हो आप, तो ये जानना चाहता है सब कोई कि किस तरीके से हम मोटिवेटेड रहे, किस तरीके से हम अपने काम के तरफ अग्रसर रहें हमेशा। ठीक है, तो पहली चीज हम जानते हैं कि स्टे मोटिवेटेड। इस पे जो है सबसे, इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस पे अमेरिका, लंदन, कई जगह पे स्टडीज़ हो चुकी हैं। उस स्टडी जो हुई हैं उसके बाद जो वहाँ से रिजल्ट हुआ या कंक्लूजन निकला, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मतलब अगर हो सके तो आप इन चीज़ों को नोट कर लें, एक कॉपी ले लें या पेन ले लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो पहली चीज़ जो है वो ये है, कीप द सोर्स विद इन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? मतलब कीप द सोर्स विद इन योर सेल्फ, मतलब ये सोर्स यहाँ पे कीप द सोर्स विद इन योर सेल्फ मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, भाई यूपीएससी 5 से 6 साल लगते हैं, तब मोटिवेटेड कैसे रहें यही मतलब बताना मुझे। अब मान लीजिए कोई सिलेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब कोई सिलेक्ट हो गया, आईआईटी से था वो, ये तो आईआईटी से था या मतलब किसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा था वो, या बीएचयू से पढ़ा था। तो जिस वक्त आपने ये कहा क्या कि वो आईआईटी से था, वो इसके पास ये थी, इसके पास ये बचपन से ही पढ़ने में तेज था, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, इसके पास तो नोट्स अच्छे थे, इसके पास तो हैंड राइटिंग अच्छी थी। जब आपने जिस समय ये वर्ड बोला तो उस समय आपके दिमाग को सिग्नल जाता है, अच्छा ये इसलिए बेहतर था और मेरे पास ये चीज़ है नहीं तो मैं इसे कर नहीं पाऊंगा। आप इससे डिमोटिवेटेड हो जाओगे। जैसे ये आपने वर्ड यूज़ किया कि उसके पास ये पर्टिकुलर चीज़ थी, मतलब कुछ उसके पास स्पेशल था इसलिए वो कर पाया, नहीं, आपने जैसे ये वर्ड यूज़ किया कि ये उसके पास स्पेशल था या कुछ उसके पास नई चीज़ें थी, वो आईआईटी से था इसलिए कर गया, आपने अगर ये वर्ड यूज़ किया सीधे आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे सीधे। तो करना क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कीप द सोर्स विद इन विद योरसेल्फ, मतलब आप अपने अंदर रखो उसको, सोर्स को। मतलब समझ रहे हैं, सोर्स मतलब ये कि अभी जैसे मतलब अगर मोटिवेटेड रहना, मैं यूपीएससी इसलिए क्लियर कर लूंगा क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हैं, अब हार्ड वर्क किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में है कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन जो वो आईआईटी निकाला है वो मेरे हाथ में नहीं है। मतलब मैं वो चीज़ बदल नहीं सकता कि वो आईआईटी कर रहा है, इसलिए मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। लेकिन जब ये होगा कि मतलब मैं हार्ड वर्क करूंगा, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा। क्योंकि जो सोर्स है, मतलब जो उस चीज़ को, मतलब हार्ड वर्क की जो ऑरिजिन है, मतलब कहाँ से वो शुरू हो रहा है, वो हमारे अंदर है। अगर हम अपने उस चीज़ को अंदर रखेंगे, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखेंगे हम, तो मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कीप द सोर्स विद इन योरसेल्फ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और भी इस पर डीप में थोड़ा सा चलते हैं, मतलब कि कीप द सोर्स विद इन योरसेल्फ का मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब जैसे थोड़ा और कोई भी आप काम कर रहे हैं, मतलब आप कोई रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, मतलब दो लोग रास्ते में जा रहे हैं, अब वो कहेगा एक आदमी, मतलब दोनों लोग मतलब मान लो जाना है आगरा से दिल्ली जाना है, अब एक व्यक्ति कह रहा है ये कि मैं इसलिए उतनी दूर चल लूँगा क्योंकि मैंने जीवन भर मेहनत की है, मेरे अंदर पोटेंशियल है उसको करने का। ठीक है, तो वो उस चीज़ को कर लेगा, वो आसानी से उसको कर लेगा, वो आराम से चला जाएगा और उसके बाद जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो आप काफ़ी खुश भी रहेगा। लेकिन जो अगर दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मैं तो हार्ड वर्क आज तक नहीं किया हूँ। तो जिस वक्त आपने ये वर्ड बोला, मतलब कि आपने अपने सोर्स को बाहर रखा। सोर्स मतलब कि हाँ, मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने नहीं किया। ये जैसे ही आपने वर्ड यूज़ किया, तुरंत आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि हाँ आप नहीं कर सकते, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओ। तो हमेशा मतलब आप किसी काम को या कोई किसी काम को इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास हार्ड वर्क है, उसने बहुत सारा उस पर टाइम इन्वेस्ट किया, उसने बहुत सारा उस पर डेडिकेशन लगाया। तो हमेशा अपना जो सोर्स है, मतलब चीज़ों को करने का, वो अपने अंदर रखो। सोर्स मतलब ऑरिजिन, जो मतलब उस थॉट की ऑरिजिन, मतलब आप काम करोगे तभी वो हो सकता है। इसको अगर आपने मतलब अपने अंदर रखा तभी आप जो है मोटिवेटेड रहोगे। बहुत बड़ा ये इस पर बहुत बड़ी स्टडी हो चुकी, बहुत बार हो चुका, मतलब मैंने इसको थोड़ा समराइज किया, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे ना, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप इस लेवल पे आप इसको देखेंगे कि हमेशा मतलब उस काम को मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि
मैं हार्ड वर्क करूंगा, ये सब जब आप बोलोगे ना तो ये मतलब आपको अंदर से मोटिवेटेड करे, क्योंकि ये अब आपके हाथ में है कि हार्ड वर्क करना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सक्सेसफुल हो जा रहा है कि IIT से, वो आपके हाथ में नहीं चीजें, ठीक है, तो इसलिए आप मोटिवेटेड नहीं डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आई होगी, मतलब सोर्स को अपने अंदर रखो चाहे जो भी काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब दूसरी चीज मतलब मोटिवेटेड मतलब कैसे रहे, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब जो भी कुछ है, वॉच कंटेंट रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी, मतलब आप स्टडी कर रहे हो, मतलब आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जो SSC में आपको पोस्ट मिलती है, ऑफिसर बनते हैं, मतलब जो स्टार्स होते हैं, मतलब आपको जो कैप मिलती है, मतलब जो एटीट्यूड होता है, उससे रिलेटेड आप कंटेंट देखो, उससे रिलेटेड आप वीडियो देखो। जब वीडियो देखोगे ना, उस तरीके का आपके दिमाग में थॉट्स चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप देखते हो उसके रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, उस तरीके के और थॉट्स आएंगे और आप मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है। मतलब जो भी आप, मतलब आप DM साहब करने के बाद मतलब 5-6 गाड़ियाँ आगे 5-6 गाड़ियाँ पीछे, तो ये सब होती है जब, तो आप अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे। क्योंकि मतलब जब आप इससे रिलेटेड वीडियो या इससे रिलेटेड कंटेंट देखते रहोगे लगातार, तो आप अपने आप मोटिवेटेड रहोगे, आपके दिमाग में वही थॉट्स आएंगे जो मतलब आप देख रहे हो, तो इससे आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। और तीसरी चीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप इसको, मतलब ये जो तीनों चीजें मैं बता रहा हूँ, मतलब इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मतलब आप समझना सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि आप इसको ऐसे, मतलब अगर बस ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से सीखेंगे कोई मतलब नहीं, आप इसे डीप में जाके समझेंगे, मतलब आप कुछ देर बैठ के अगर समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। और जो ये तीसरा है, चेंज योर सराउंडिंग, चेंज योर सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब चेंज योर सराउंडिंग के कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर आप जहाँ पे भी आप सराउंडिंग रह रहे हो, मतलब आपके जो दोस्त हैं वो ऐसे दोस्त आप ढूंढो, मतलब जो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं SSC की, तो जो आपके दोस्त और दूसरे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप रहना सीखो, क्योंकि आप फिर वो उसी तरीके की चीज़ें बातें करेंगे। जब उसी तरीके से बातें करेंगे तो आपकी जो सराउंडिंग होगी, उस जो सराउंडिंग की चीज़ें होती है वो हमारे अंदर चली जाती है। कैसे, मतलब अभी समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई आदमी है, बचपन से वो जंगल में चला गया, ठीक है, तो वो जानवरों के साथ रहने लगा, हाथी, मतलब ये सब और सारे, तो जो वो उसकी लैंग्वेज होगी वो उसी तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लड़का ह्यूमन बींग्स के बीच में पलता पड़ता है तो वो ह्यूमन बींग्स की तरह नेचर सीख लेता है। वो क्यों सीखता है? क्योंकि उसकी सराउंडिंग वैसे थी। जंगल में क्या हुआ, जंगल में उसके सराउंडिंग में एलिफेंट थे या और भी सारे बहुत जानवर थे, और जब दूसरा लड़का जो है वो जो है ह्यूमन की सोसाइटी में रह रहा है तो ह्यूमन की चीजें सीख जाएगा। तो इसीलिए मतलब जो है कि जो आपका सराउंडिंग है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो उसको चेंज करो। मतलब अगर हो सकता है तो आप दीवार पे पोस्टर लगा लो, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। और मतलब जो आपके अंदर, मतलब अंदर से आने लगेंगी चीज़ें, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं रह जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे मतलब इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगी, मतलब आपके सराउंडिंग में आने लगेंगी चीज़ें। तो ये है। और मतलब ये मतलब सराउंडिंग में, और एक इम्पोर्टेंट कोट भी है इस पे, द ब्रिलियंस अराउंड यू गेट्स विद इन यू। मतलब जो भी आपके सराउंडिंग में ब्रिलियंस रहेगा, मतलब जो भी अच्छी चीजें रहेंगी, या मतलब चाहे खराब चीजें हो चाहे अच्छी चीजें रहेंगी, वो आपके अंदर चली आएंगी, ठीक है। द ब्रिलियंस अराउंड यू विल गेट विद इन यू, मतलब वो आपके अंदर चली आएंगी। तो आप जो सराउंडिंग है आप उसको चेंज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ठीक है, तो आपको आई होप ये चीजें सारी समझ में आई होंगी कि किस तरीके से मोटिवेट है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि मतलब किस तरीके से मतलब हम मोटिवेटर हैं, हर लड़का जानना चाहता है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा एक बेहतर तरीके से बता दिया जाए कि क्या है कैसे है। और मतलब ये अब वीडियो आप एक दो बार और देखना, मतलब ये एक बार तो आपने देखा, कुछ चीज़ें शायद समझ में आई होंगी, एक दो बार और देखोगे जब ना आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इन तीनों पॉइंट्सों में। अगर इन तीनों पॉइंट्सों का आप वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे ध्यान से ना, तो आपको समझ में आएंगे इन तीनों पॉइंटों का मतलब क्या, कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये, मतलब इनकी वैल्यू क्या है, आपको तब समझ में आएगी। तो आप अब मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।